गाइस, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5A से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ऐसे ही होल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं आपके 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे 0 आ जाता है। अब नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। जैसे -2 है हमारे पास, देन -1 एंड यहाँ पे 0 1 2 3। ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी, ये भी सो ऑन आगे जाता रहेगा। हम सारा सीखेंगे नंबर लाइन में कैसे बनाना है। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये सारे जब मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स हमारे होते हैं इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें क्या लिखना है? नेगेटिव ऑफ -20। अब नेगेटिव का मतलब इसका ऑपोजिट साइन लिखना है। माइनस का ऑपोजिट साइन होता है प्लस, पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऑफ -20 का नेगेटिव क्या होगा? +20 पर आपको प्लस लिखने की नीड नहीं है, माइनस का साइन डालना होता है। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। अब देखिए आपको लिखना है नेगेटिव ऑफ 0। तो 0 का नेगेटिव भी 0 है, क्योंकि 0 ना तो माइनस का होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 के आगे आपने ना माइनस का साइन लगाना होता है ना प्लस का साइन। देन नेगेटिव ऑफ 8। अब ये पॉजिटिव 8 है, इसका नेगेटिव क्या होगा? -8। बस आपको साइन रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा साइन कर देना है, ऑपोजिट साइन लिखना है। इफ 10 रिप्रेजेंट गेन ऑफ ₹10। देखो ये पॉजिटिव है ना, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर पॉजिटिव 10 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ ₹10, तो -10 क्या रिप्रेजेंट करेगा? -10 रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑफ ₹10, ठीक है। जैसे ही गेन से हमें रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है गेन को। किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो ध्यान रखना है वो पॉजिटिव साइन होता है। तो अगर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है गेन को, हमारे प्रॉफिट को, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। जैसे साउथ डायरेक्शन, इफ गोइंग साउथ इज नेगेटिव। अगर साउथ डायरेक्शन में जाना हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नॉर्थ में जाना हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। नॉर्थ साइड में जाना हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, प्लस साइन से। देखिए अब नेक्स्ट, बिकॉज 5 लेस देन 7। अब 5 ये लेस देन है, 7 की तरफ बड़ा साइन है तो ग्रेटर देन उसकी तरफ है। तो 5 ये लेस देन है 7 से, देयरफॉर -5 -7। अब ये ध्यान से समझना है आपने यहाँ पे। अब इसके पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ होना चाहिए नंबर लाइन का, कि सारे इंटीजर्स नंबर लाइन पे लिखे कैसे जाते हैं। देखिए जैसे सपोज मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, 0 हो गया हमारा। 0 ये हमारा राइट हैंड साइड है। 0 के राइट हैंड साइड आपके आने हैं सारे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे नेगेटिव नंबर। अब ध्यान से समझना, नंबर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी से आपको इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। 0 के इस साइड ये हमारा कौन सा हैंड है? यहाँ पे ये 0 सेंटर में आ गया। 0 की ये साइड हो गई आपकी राइट हैंड साइड, एंड 0 से इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले सबसे पहले 1 आना है, 1 के बाद -2, देन -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब उन्होंने हमें क्या कहा था, ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? जब हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 1 2 3, तो जैसे हम नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती है। बट जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइड जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इट मीन्स जो -1 है
वो -2 से बड़ा है और -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे वैसे ही आपके नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे सपोज -6 है और -7 है यहाँ पे हमारे पास। तो अभी हमने क्या समझा कि जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, जैसे ही नंबर्स वैल्यू बढ़ते जाएंगे, जैसे वैल्यू में आपको बढ़ते दिख रहे हैं, तो जैसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो -5 एंड -7 में कौन सा नंबर बड़ा है? -5 बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन। तो -5 इज ग्रेटर देन -7। अब यहाँ पे देखिए इफ 3 इज ग्रेटर देन -2, तो ये तो आपने ध्यान ही रखना है, हर पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। देन 3 इज ऑन द डैश ऑफ -2। अब -2 के कौन सी साइड होगा 3? देखो ये -2 था ना हमारा, तो 3 कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड। कौन सी साइड आएगा? राइट साइड। तो 3 पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड आते हैं। अब यहाँ पे देखो -8 क्या है? लेस देन -6। देन -8 इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट साइड। जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड आते हैं। -8 छोटा है, यहाँ पे आएगा -8, तो ये -6 की लेफ्ट साइड आ रहा है। देन आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमने इंटीजर्स को समझना है। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यूज़ अ नंबर लाइन टू राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, उसमें अरेंज करना है। और कैसे करना है? यूजिंग अ नंबर लाइन, अपनी नंबर लाइन को यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन में नंबर लाइन भी बनाना सीखते हैं और इनको सॉल्व भी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें जो नंबर दिए हैं ना, इसको हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देन नंबर लाइन पे भी बना देते हैं। अब देखिए सबसे असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। तो सबसे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटे होते हैं ना, देन हमें नेगेटिव नंबर्स को पहले लिखना है। और मैंने आपको क्या समझाया, नेगेटिव नंबर में जितना वैल्यू में बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो नेगेटिव नंबर, ये हमारे पास 3 नंबर हैं जो नेगेटिव हैं, उनमें से -14 सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे -14। देन -14 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? इससे बड़ा नंबर कौन सा है? -9। -9 से बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर -5। देन -5, देन 0, देन अब 0 भी हमने लिख दिया, देन 4 एंड देन 8, देन द लास्ट नंबर इज 12। ये हमने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें नंबर लाइन पे भी बताना है। तो वो हमें कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल आपको क्या करना है? इक्वल पॉइंट्स लगा लेने हैं। आप स्केल से मेजर करके सारे 1 सेंटीमीटर के भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है हमें लाइंस कितनी चाहिए। जैसे हमें बहुत सारे नंबर्स चाहिए तो हमें थोड़े छोटे छोटे मार्क भी लगा सकते हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर से कम आप हाफ सेंटीमीटर के भी मार्क्स लगा सकते हो। बस आपको इक्वल सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल ही बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इक्वल पॉइंट सारे लगा देने हैं। तो हम हाफ के भी लगा देते हैं। आपको ऐसे ही सेम डिस्टेंस पे, जैसे मैं हाफ पॉइंट के लगा रही हूँ सारे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे नंबर्स चाहिए। नेगेटिव साइड भी हमें -14 तक चाहिए और पॉजिटिव साइड भी आपको 12 तक नंबर्स चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स बना देते हैं। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हम इन्हें प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने अपनी नंबर लाइन पे ये बना लिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, आपको बस नंबर्स को काउंट कर लेना है। जितने आपको नंबर चाहिए उतने हमारे बन गए। उसके अकॉर्डिंग ही नंबर लाइन को फिक्स रूल नहीं है कि आपने 0 सेंटर में ही लिखना है ऑलवेज, ऐसा कुछ नहीं है। बस जितने आपको नंबर चाहिए, जैसे एटलीस्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड -14 नंबर चाहिए, 14 नंबर चाहिए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अप्रॉक्सीमेटली 14 यहाँ आ रहा है, तो हम 0 यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर हो गया हमारा 12 13
14, इस साइड क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ये पॉइंट -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और ये नंबर है -15। अब ध्यान से देखिए, हमने सारे नंबर्स बना लिए ना। अब आपको क्या करना है, जो नंबर्स हमें बोले गए थे उनको हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या कर देना है, मार्क। अब सबसे पहले जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया वहीं से स्टार्ट करते हैं। -14 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। देन -9, तो ये हमने बना दिया -9। देन -5, ये हमने बना दिया -5। देन 0, 0 के बाद हमें क्या बनाना है, 4। देन 8, 8 के बाद 12। हमने ये सारे नंबर्स अपनी नंबर लाइन पे क्या कर दिए, मार्क। तो आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, जहाँ हम ऐसे एक छोटी सी डॉट लगा के सर्कल भी लगा सकते हैं, जिससे वो हाईलाइट हो जाए। जैसे सीधी हम लाइन भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगेन हमारे पास नंबर लाइन है, हमारे ये नंबर्स हैं, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले आएगा -9, इससे बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर इज -6। देन 0, 0 से भी ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारे पास, 5। देन 7 एंड देन 9। तो हमने सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। अगेन नंबर लाइन बनाने से पहले आपको सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को देखना होता है। तो -9 से लेके 9 तक है, तो हमें रेंज भी इतनी ही रखनी है अपनी। अब हमने यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम अपने काउंटिंग भी लिख लेते हैं। जैसे सेंटर में 0 लिख लेते हैं, दोनों साइड सेम ही नंबर चाहिए, 1 2 3 4। देन 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने लिख लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो अब चाहो एक और नंबर भी लिख सकते हो, -11। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को प्लॉट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर्स को प्लॉट करना। सबसे पहले हमें -9 करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे इसको हाईलाइट, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए यूजुअल लाइन से, तो आपको अच्छे से दिखे। देन -6, तो ये आ गया आपका -6। देन 0, तो यहाँ हम 0 को मार्क कर देते हैं। देन 5, यहाँ पे हमने 5 को मार्क कर दिया। देन 7 एंड 9। तो ये हमने अपने सारे नंबर्स नंबर लाइन पे मार्क कर दिए और उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिख दिया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। यूज अ नंबर लाइन टू राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब हमें करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं डिसेंडिंग, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर को लिखते हैं। तो इन सब में से पॉजिटिव नंबर आपको पता है नेगेटिव से ग्रेटर होंगे। पॉजिटिव में भी जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला नंबर है वो सबसे पहले आएगा। तो ये जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे सारे नंबर्स को देख लो, 0 तो चलो सेंटर में, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 12 है। देन इससे स्मॉलर नंबर कौन है, 12 से 11। अब ग्रेटर नंबर की तरफ साइन डालना है, तो आप ये साइन डालोगे ग्रेटर देन का। तो 12 के बाद 11, देन 5, देन 3। अब 3 के बाद क्या आएगा, 0। 0 के बाद नेगेटिव नंबर स्टार्ट होंगे। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा है -1, नेगेटिव में से -1 से छोटा नंबर क्या हो गया, -4। देन -4 से हमारे पास एक ही नंबर रह गया, -10। अब आप देखिए, जो आपको नंबर लाइन पे नंबर चाहिए वो +12 से लेके -10 तक होने चाहिए। तो इतनी बड़ी रेंज आपको चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी लाइन को डिवाइड कर लेंगे। बस आपने देखना है इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स्ट्रा नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 ये नंबर है, और ये है -13 -14। बस यहाँ तक हम नंबर्स लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है,
बस अपने नंबर्स को मार्क कर देना है। तो चलिए इनकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हमें करना है 12 को, तो ये हो गया आपका 12 एक पॉजिटिव नंबर। देन 11, तो 11 पे भी मार्क कर देते हैं। देन 5, तो हमने 5 पे मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको ये अच्छे से स्केल से नीटली मार्क कर देना है। देन आ गया 3, तो हमने 3 पे पॉइंट लगा दिया। देन आफ्टर 3 नंबर 0, 0 के बाद -1, देन -4, -4 के बाद सीधा आ जाएगा हमारे पास -10। तो ये सारे नंबर्स हमने अपने नंबर लाइन पे बना दिए। जैसे हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर रखे, आप एक भी बस एक्स्ट्रा नंबर रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर्स को देखना है। तो आपके पास यही नंबर्स हैं, सिर्फ दो, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6। तो 6 पहले आ जाएगा। देन आएगा 3, 3 इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, नेगेटिव नंबर से, तो -4 से। देन -7, -7 के बाद आ जाएगा -8 एंड देन -12। याद रखते हैं नेगेटिव नंबर्स में जितना छोटा नंबर है उतना ही वैल्यू में बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें नेगेटिव साइड -12 तक चाहिए, पॉजिटिव साइड 6 तक चाहिए। तो -12 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 11, 10, आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं और सीधी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये होगी हमारी नंबर लाइन। अब हमें नंबर्स को मार्क कर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6, तो ये हमने कर दिया 6 को मार्क। और अब क्या कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना, छोटी सी डॉट लगा के ऐसे सर्कल, जिससे वो हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, 3 पे एक डॉट लगा के ऐसे हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने डॉट लगाई, ये हो गया हमारा -4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, -7, देन -8 एंड देन -12। और आप चाहो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन पे कैसे हमने अपने इंटीजर्स को मार्क करना है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।